आप लगातार लाइव स्क्रीन पर आज हमारे साथ को एंकर यहाँ पर बने हुए हैं। शहजाद पूनावाला जी, शिवाजी मानखुर्द, नवाब मलिक, क्या हुआ? क्या अजित पवार अभी से आंखें तरेर रहे हैं? आपकी बात नहीं सुनी उन्होंने? मैं देखिए अंजना जी बिल्कुल स्पष्टता से बोलना चाहता हूं कि हम लोग नवाब मलिक के विरोध में हैं। उस सीट पर न केवल हम लोग कैंपेनिंग नहीं करेंगे बल्कि हमारा अधिकृत वहां पर प्रत्याशी बुलेट पाटिल, सुरेश पाटिल जी है, उनके साथ हम लोग मिलकर वहां पर नवाब मलिक को हराएंगे। हमको लगता है ये निर्णय गलत है। अभी 2-3 दिन बाकी है। मेरे सहयोगी भी बैठे हैं एनसीपी अजित पवार फैक्शन से, उनसे हम लोग बंद कमरे में पर 10 सेकंड केवल चाहता हूं अंजना जी, केवल 10 सेकंड। मैंने तो स्पष्टता से आपको भाजपा की प्रतिक्रिया और पोजीशन बता दी है, परंतु जो अबू आजमी ने उसका वीडियो है ये जो नवाब मलिक की पैरवी कर रहा है। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद, और ये याकूब मेमन की पैरवी करने वाला अबू आजमी जो कि इनके साथ आज चुनाव लड़ रहा है एमवीए के साथ, मैं चाहता हूं कि एक बार स्पष्टता से एनसीपी शरद पवार कहे कि हम अबू आजमी के साथ नहीं हैं, हम अबू आजमी के खिलाफ है। एक बार ये लोग कह दे, जिसने बाला साहेब ठाकरे जी को गालियां दी थी वो अबू आजमी को इन्होंने मातोश्री में बुलाया था। जिन लोगों को बाला साहेब ठाकरे जी क्या बोलते थे कि झुकते हैं वो सोनिया के सामने, आज उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। तो मुझे लगता है कम से कम ये लोग हमें ना सिखाए, ये लोग अपना भूमिका बांधने का काम करें। ठीक है, आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं बाला साहब ठाकरे के ही परिवार से आप हैं, ऐसे में उद्धव ठाकरे जी की पार्टी अबू आजमी के साथ लड़ रही है और उस पर वो स्पेसिफिकली घेर रहे हैं। अंजना जी नमस्ते, आपको आपके सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। आपको भी। देखिए, जब व्यक्ति के पास हार सामने खड़ी दिखाई देती है ना, तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, विचलित हो जाता है। अभी आपने ही अपने सर्वे में बताया कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी का, उसके बाद सेकंड नंबर का मुद्दा है किसान का, नौजवान का। आज हमारे बच्चों के जो रोजगार थे वो दूसरे राज्य चले गए, उसके भारी भरकम उद्घाटन भी हो गए। दिल पे पत्थर रख के आंसू बहा रहे हैं हमारे नौजवान कि ये लाखों नौकरियां हमें मिल सकती थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी प्रवक्ताओं को नहीं दिखाई देगा। केवल बटेंगे तो कटेंगे, केवल हिंदू मुसलमान, केवल अबू आजमी। अरे हमने तो कभी अबू आजमी की आलोचना नहीं की। जिस प्रकार आपके नेताओं ने दाऊद इब्राहिम का गुर्गा कहा था नवाब मलिक को, और वही अजीत दादा पवार आपके साथ सिस्टम में बैठे हैं, ये नूरा कुश्ती किसको दिखा रहे हैं शहजाद भाई? किसे बरगलाना चाहते हैं? किसे अफवाह में फैलाना चाहते हैं? आपको सच्चाई बतानी चाहिए कि हाँ ये हमारी नूरा कुश्ती है। एक बंद कमरे में उनको पुचकारेगा तो दूसरा मंच पे ललकारेगा। ये बहुत पुरानी आदत है आपकी। और सुनिए, आपकी इस भी आदत पूरी से आप लिस्ट है। जीतने वाले नहीं है। अरे प्रभु, इसी शिवाजी मानखुर्द की सीट पर आपकी भी तो पूरी लिस्ट है। अबू आजमी के साथ लड़ रहे हैं। अंजना जी, आप ही बताएं। अरे सुनिए ना, आप ही तो सबसे ज्यादा बड़े लूजर दिख रहे हैं सर दुबे जी। एक सीट यूबीटी की ये वाली शिवाजी मानखुर्द, ये रामटेक वाली सीट ये भी आपके विशाल बरबटे के सामने राजेंद्र मुलक है। दिग्रस की सीट जहां पर आपके ही पवन जायसवाल के सामने माणिकराव ठाकरे हैं। आप ही की तो 1 2 3 4 5 6 ये जो 7-8 सीटें हैं महाविकास अघाड़ी की, उसमें 7 तो आप ही की है जहां पर कोई ना कोई खड़ा हो गया है महाविकास अघाड़ी से। अरे उद्धव ठाकरे, चलिए इस डेटा में उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता जो फिसल रही है शिंदे साहब के सामने, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि शिंदे साहब तो यही कहते हैं कि राजा ये नहीं तय करेगा कि कौन किस घर में पैदा हुआ, जनता तय करेगी। एक नेता जो 2.25 साल पहले मुख्यमंत्री था, 2.25 वर्ष से मुख्यमंत्री नहीं है, वो भी 23% लोकप्रिय है। और एक व्यक्ति जो 2.25 वर्ष से मुख्यमंत्री है, जिसके हाथ में सारे संसाधन है, पूरी सरकार का सिस्टम है, अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहता है, पूरी दिल्ली की महाशक्ति साथ में है, वो केवल 3% ज्यादा लोकप्रिय है। इसका मतलब लोकप्रियता का आधार क्या है? मैं लौट रही हूँ। शहजाद जी थोड़ा रुक जाइए, बहुत मेहमान है, सब बस इंतजार ही करें। अतुल साहब जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर जब हम चेहरों की बात करते हैं तो मतलब कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं है। सबसे ज्यादा सेंचुरी पार सीटों पर आप ही लड़ रहे हैं 102, बाकी सबको आपने 100 से कम ही में समेट दिया है। ऐसे में क्या स्थिति दिखाई देती है और एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता सबसे ज्यादा दिख रही है? अतुल जी। सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। सबको मेरा बहुत बहुत राम राम। शहजाद को भी बहुत बहुत राम राम। अब शहजाद पूनावाला की क्या बात करें,
उनको तो टॉन्ट मारने वाला है, हमारे यहाँ टोमना कहते हैं, साहिल बता देगा टॉन्ट यानी टोमना। तो उन्होंने कह दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इकबाल मिर्ची के साथ वाले प्रफुल्ल पटेल की 151 करोड़ की प्रॉपर्टी, केवल प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, तो उन्होंने सांसद भी बना दिया। फिर दाऊद को भी पिक्चर में लेकर आए, और दाऊद का गुर्गा जिसके कहते हैं वो चुनाव में है, और मैं दावा करता हूँ 4 तारीख को शाम को फिर बैठेंगे हम, वो भी चुनाव में रहेंगे और ये कुछ नहीं कर पाएंगे, और इन्हें इतनी ही इन्हें चिढ़ है और ये सही में मानते हैं इस बात को, तो हटा दे अजीत पवार के साथ ये अपनी गठबंधन जो है वो तोड़ दे और दिखा दे कि ये सही मायने में मुद्दों के साथ में है। ये मुद्दों के साथ में तो है नहीं है। और कॉन्ट्राडिक्शन देखो किस तरह का है। उद्योग जिहाद चला है हमारे यहाँ क्रिमिनल लव जिहाद चला है, और हमारे यहाँ रोजगार जिहाद चला है। कैसे चला है? तो हमारे यहाँ 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जो है छीन कर लेकर गए, और हमें वहां से उंगली दिखा रहे थे परसों बड़ौदा से, कौन? देश के प्रधानमंत्री। टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट जो मेरे नागपुर का था, इतना बड़ा मिहान का कार्गो हब का प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर काफी वायदे किए थे, देवेंद्र फडणवीस ने किए थे, गडकरी जी ने किए थे, वो प्रोजेक्ट हमारा चला गया और चुनाव के बीच उन्होंने उसका उद्घाटन किया है। और मैं शहजाद से ये भी बात पूछना चाहूंगा, जिस जिन्ना ने इस देश का विभाजन किया उसको राष्ट्रवादी का उसके मजार पर जाकर उसको राष्ट्रवादी कहने वाले अडवाणी जी के साथ कैसे है? और इनकी तो एक कैसेट जो है खुद की मोदी जी के बारे में कि ये कैसे हिंदू नहीं है, कैसे 4 धाम की यात्रा नहीं की है, ये भी सब जनता के सामने इनके विचार जो है वो सुप्रिया जी ने तो रख ही दिए थे। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि 2.5 करोड़ लाडली बहना को अगर ये 1,500 रुपए देने की नौबत है 7.5 साल की इनकी सत्ता के बावजूद, तो 13 करोड़ की जनता में कम से कम 2.5 करोड़ इंटू 4, यानी एक परिवार को 4 सदस्य 4 यूनिट में गिना, एक यूनिट को 4 सदस्यों में गिना जाए तो समझ लो 10 करोड़ जनता को तो इन्होंने गरीब करके रखा है। ये तो खुद ही जो छाती बढ़ा के बताते कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते थे, तो यहाँ ये परिस्थिति है। 21 लाख करोड़ पे छोड़ा था, 40 लाख करोड़ बढ़े, तो इन्फ्लेशन जोड़ दो आप, आज लोगों की थाली जो है वो 89% से ज्यादा बढ़ चुकी है। हर जगह इन्फ्लेशन बढ़ा है क्योंकि रिजर्व बैंक तुम्हारा रेपो रेट कम नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो सामने जो है स्पष्टता से दिखाई देते हैं। वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट हमारा चला गया, हमारा बर्ड का प्रोजेक्ट चला गया, और गुजरात के सामने ये कुछ कह नहीं पाते हैं क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है कि सामने खड़े नहीं। एक मुद्दा मेरा और अहम है कि अदानी को बेचने के लिए सेल्समैन का काम यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। धारावी की 1080 एकड़ वो मुंबई की जमीन टेंडर को मिस अप्रोप्रिएट करके इन्होंने जिस तरह से दी है, साल्ट पैन की जमीन दी है, धारावी की जमीन दी है, सब कुछ जो है वो अदानी को देने का काम जो है इस महाराष्ट्र में चल रहा है, जिसके लिए कभी इनको माफ नहीं करेंगे। अडवाणी का जवाब दे, इकबाल मिर्ची का जवाब दे, सांसद बना दिया है प्रफुल्ल पटेल को, और उनकी जमीन जो उनका बिल्डिंग है सीजीआई वो भी छोड़ दिया है, निकाल दिया। शहजाद जी रुक जाइए, अभी सारे सवाल इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ जवाब दीजिएगा। अभी सूजी बहन जी, छोटा मैं प्रतिक्रिया सबसे जानती हूँ। सूजी बहन शायद जल्दी से आपके पास आते हुए, देखिए एकनाथ शिंदे, क्योंकि अभी महाविकास आघाड़ी की तरफ से जितना आक्रमण उनके ऊपर होगा वो यही होगा कि देखिए इन्होंने हमारे साथ धोखा कर दिया। और लाडली बहन जो योजना है उसमें भी आप सवाल यही है ना कि आप करें तो योजना, वो करे तो रेवड़ी, आप करें तो ये उत्थान कर रहे हैं आप, लेकिन ये इस बात का भी तो प्रमाण है कि विकास में इतने लोग पीछे छूट गए जिनको आपको हर महीने पैसे देने पड़ रहे हैं या मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा और साल मुबारक और जय श्री राम सभी को। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मैंने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। हमारे सीएम आदरणीय सीएम एकनाथ राव जी शिंदे क्यों सबसे अव्वल नंबर पर है? क्योंकि वो विकास की बात कर रहे हैं, विश्वास की बात कर रहे हैं। हमने जो सेटबैक मिला हमें लोकसभा में, हमने सोचा, हमने देखा कि कौन से मुद्दे पर है और हमने ग्राउंड पर जाके काम किया। फिर वो रोजगार मेला हुआ हो, 1,51,000। अब सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, सबकी मैंने भाषण और सरमन सुने हैं। 1,51,000 हमने लोगों को रोजगार दिया है। गरीबों की हाउसिंग स्कीम 10 to 15% बढ़ी है। आप जानते हैं महाराष्ट्र इज गोइंग टूवर्ड्स अर्बनाइजेशन। सबसे ज्यादा लोग सिटीज में रहते हैं और वहां अव्वल मुद्दा होता है हाउसिंग का, तो हमने उसके पर भी काम किया हो। क्लस्टर डेवलपमेंट हो, SRA स्कीम हो, सब चीज हमने कामयाबी करके दिखाई है। और तीसरी बात जो उन्होंने जो घिसी पिटी वही बात कर रहे हैं कि उनको सब रोजगार चला गया, इन्वेस्टमेंट चली गई। लेट मी टेल यू दिस, टुडे वी हैव द हाईएस्ट FDI। और आपने क्या किया, आघाड़ी ने क्या काम किया? सब डिले करने का, सबको मेट्रो को 8 महीने डिले कर दिया, विच कॉस्ट अस द एक्सचेकर 14,000 करोड़।
किसके पैसे थे ये? सेम थिंग वार्ड वन पोर्ट नैसर्गिक ऐसा नेचुरल पोर्ट, वहां सबसे बड़ी बड़ी शिप कैन डॉक इनसाइड। सो देयरफॉर ये सारे काम हमने किए हैं। और लाड़की बहन समझ लीजिए आप, लाड़की बहन इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट किया। काफी सारे सरकार आप देखेंगे, कर्नाटक को हो, तेलंगाना हो, अनाउंस किया, लेकिन हमने रिकॉर्ड टाइम में इम्प्लीमेंट करके दिखाया। इम्प्लीमेंट करना, घोषणा करना बहुत इजी है। साहिल, और इसी को हमारे उत्तर प्रदेश के भी जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे तो हम लोगों ने देखा था कि जमीन पर पहुंची हुई योजनाएं बहुत डिसाइसिव साबित हुई थी। साहिल, नहीं अंजना, एक चीज उस पैमाने पर लाड़की सर्वे में, योजना क्योंकि का हम लोग असर हो सकता है। सबसे बोलिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सवाल इस सर्वे में पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि आपको सरकार की कौन सी स्कीम, सरकार ने दी हुई कौन सी स्कीम ज्यादा आपको अहमियत वाली लगती है या फिर ज्यादा उसका असर हो सकता है। उसमें लाडली बहना 42% लोग कह रहे हैं कि वो उसका असर सबसे ज्यादा रहेगा, ये वो कहा जा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है, क्योंकि हम लोग चीफ मिनिस्टरियल फेस में या किसका फेस बहुत ज्यादा असरदार है, जिसमें एकनाथ शिंदे का रेटिंग सबसे ज्यादा दिखा रहे हैं, उसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा रेटिंग दरअसल इस बात का है कि नहीं बता सकते कि कौन किसका चेहरा ज्यादा बेटर है। अगर आप देखें उसमें तो कई सारे नाम उसमें दिखाई देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा रेटिंग 26 to 28% का रेटिंग जो है वो महाराष्ट्र की जनता नहीं बता पा रही है कि किसका चेहरा सबसे बेस्ट रहेगा। 2019 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जो उथल पुथल हुआ है, उसके बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कोई जनता कह नहीं पा रही है कि भाई ये एक फेस होना चाहिए हमारे पास या ये फेस नहीं होना चाहिए। ये कंफ्यूजन वाले जो लोग हैं ना, ये बहुत ज्यादा असरदार होंगे इस चुनाव में। ये यहां पर साफ साहिल कंफ्यूजन वाले लोग हैं या कई राज्यों में चुनावों के दौरान हम लोग सफर करते हैं और अलग अलग राज्यों में भी मैं पहुंचती हूं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका ये कैरेक्टर होता है, वहां पर लोग किसी का नाम लेने से हिचकिचाते हैं। तो क्या ये वाकई फेंस पर बैठे लोग हैं या मन में है लेकिन खुलकर बोलने से बचते हैं? देखिए, इसी तरीके के सर्वेज हम लोग ने किए थे लोकसभा चुनाव के पहले, और लोकसभा चुनाव में भी, सिर्फ लोकसभा चुनाव के पहले नहीं, इंडिया टुडे ग्रुप का मूड ऑफ द नेशन सर्वे जो हर 6 महीने में आता था, महाराष्ट्र की स्थिति क्या है वो हर उस मूड ऑफ द नेशन सर्वे में हमको दिखाई देती। और हमने जनवरी 2023 में प्रेडिक्ट किया था कि शिवसेना और बीजेपी को थर्ड पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, और जुलाई 2023 में थर्ड पार्टनर के रूप में अजीत पवार इस अलायंस में शामिल हुए। तो अरिथमेटिक सुधारने के लिए अजीत पवार इस अलायंस में शामिल हुए हैं। तो ये लड़ाई अरिथमेटिक के साथ साथ केमिस्ट्री की भी रहेगी, और उस केमिस्ट्री में किसका चेहरा ज्यादा बेटर है वो कहना बड़ा मुश्किल होगा इस बार। और इसी की वजह से महाराष्ट्र की जनता काफी हद तक अनडिसाइडेड यहां पर हमको नजर आती है, सर्वे में खास करके। ठीक है आशुतोष जी, आपको क्या समझ में आ रहा है जब ये सारा डेटा आप देखें? सबसे स्ट्राइकिंग डेटा आपके लिए क्या है? नहीं, मुझे तो एक बात को हैरानी होती काफी कि अगर मुख्यमंत्री जी पॉपुलर हैं तो 51% लोग क्यों कह रहे हैं कि भाई बदलाव जरूरी है। अब ये डेटा की एनोमली है। अब इसमें किस डेटा पर मैं भरोसा करूं, किस डेटा पर भरोसा न करूं, ये अपने आप में चिंता की बात हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो अगर गैप 10% का नहीं होता, अगर गैप 2% का होता है या 3% का होता तो मैं मानता। 10% का गैप है, 51% लोग कह रहे हैं कि बदलाव जरूरी। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आज की तारीख में महाराष्ट्र के अंदर क्या है कि महाराष्ट्र पिछले 1-1.5 सालों के अंतर्गत इकोनॉमिक डेटा के ऊपर पिछड़ा है। जो पर कैपिटा इनकम असली डेटा होती है, तो जीडीपी ग्रोथ ले लिया, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है कि हर आदमी के पास कितनी तनख्वाह है। पर कैपिटा इनकम के लेवल पर अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र जो है वो स्लिप किया है, वो 5वें नंबर से 6ठे नंबर पे चला गया है। इसमें तेलंगाना, कर्नाटका, हरियाणा, तमिलनाडु और गुजरात, ये 5 स्टेट आज की तारीख में महाराष्ट्र से आगे है, और महाराष्ट्र 5वें नंबर से फिसल के 6ठे नंबर पे गया है। अगर ये कोई किसी तरीके की बात करता है तो पर कैपिटा पर कोई वोट करता है इस कंट्री में? नहीं, पर कैपिटा मतलब हमारी आय कितनी घटी कितनी बढ़ी, वो तो मैं समझ रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप भी राजनीति लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पॉलिटिशियन, देखिए क्या ये वोट के इश्यूज होते हैं? आदमी के आज की तारीख में क्या है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी आपने देखा सबसे ऊपर है। ऐसे में अगर मेरी आय अगर घट रही है, अगर आपका जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे आज से 1 साल पहले था, जिसमें 62% लोगों ने कहा था कि उनको इस बात की कोई उम्मीद नहीं कि अगले साल उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, देखिए, मुझे थोड़ा डेटा में लेकर देखिए, हरियाणा चुनाव में 45% आपने अनएम्प्लॉयमेंट दिखाया था, यही सी वोटर का डेटा था, 45% अनएम्प्लॉयमेंट।
दूसरी बात, हरियाणा चुनाव के अंदर विधानसभा के अंदर देखा था 27% सेटिस्फाइड दिखाई दिए, यहां पर 51% सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 25% है। तो मुझे इस डेटा में थोड़ा सा गड़बड़ झाला, एक इंटरनल कंट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है। पसंद आ रहा होगा नहीं, आपको? शिंदे जी वाला बहुत इंटरेस्टिंग डेटा दुख दे रहा है फडणवीस के नीचे। शिंदे जी वाला डेटा इंटरेस्टिंग है। उसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग हमको ये इस बात का लग रहा है कि उद्धव ठाकरे, जिनको आज के दिन में मुस्लिम लोग भी वोट कर रहा है, पसंद कर रहा है, इसका मतलब है कि हिंदुत्व का के साथ जो है आज के दिन में उद्धव ठाकरे के साथ लोग नहीं है, वो शिंदे के साथ है। शिवसेना का असली वारिस जो है इस डेटा से कम से कम, हालांकि मैं फिर मानता हूं, एक बात समझने वाली बात है और भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर चिंता की बात है कि जो पार्टी लोकसभा के चुनाव में 26% वोट लेकर आती है, 26% वोट, अब नेक्स्ट जो है वो 17% कांग्रेस पार्टी है, 9% का गैप है, उस पार्टी का नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में तीसरे नंबर पर है और वो भी 11% पे। ये तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि शिंदे के साथ जाने से फायदा है या अपनी पार्टी डुबो रहे अपने नेता को, शहजाद जी ऐसा लग रहा था ये प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन ही था आपके लिए, लेकिन मैं लास्ट में आपके पास आऊंगी। ब्रिजमोहन जी, आनंद जी की आज बातचीत जो लगी, मुझे लगा हरियाणा चुनाव में जो एग्जिट पोल के दरमियान जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार के सेंटेंस, वाक्यांश बोल रहे थे, लगभग उसी चीज को दोहरा रहे थे। आनंद जी, आप अपने उद्धव ठाकरे को समझाइए, अभी भी समझाइए, अभी भी वक्त है उनके लिए। कांग्रेस पार्टी के साथ जाने से उनका पूरा का पूरा जो है, हम कहते हैं ना, पूरा संस्कार ही बदल गया है। हिंदू लोग उनको अब वोट करना बंद कर देगा। शिंदे को छोड़कर उद्धव ठाकरे को बीजेपी अपना ले, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप मानते कि असली हिंदू वाले जो नेता हैं उद्धव ठाकरे, कहता हूं कम से कम उनको क्षमा मांगना चाहिए, कम से कम महाराष्ट्र की जनता को क्षमा मांगना चाहिए। अगर स्टूडियो में ही पॉलिटिक्स और अलायंसेस तय होते तो आप लोग किस तरह की खिचड़ी बनाते वो हमारे दर्शक समझ गए होंगे।